हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार 2026 के लिए मैथ यानी गणित का जो लेकर आए हैं त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि त्रिकोणमिति सर लेकर आइए, त्रिकोणमिति लेकर आइए। तो आज हम त्रिकोणमिति लेकर आए हैं और आज त्रिकोणमिति का बेसिक लेकर आए हैं और इसका सारा फार्मूला आज हम क्लियर करवा के उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। और आज 50 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। जो भी लोग 50 से 50 ऑब्जेक्टिव सही मारते तो समझ जाएंगे कि आपकी त्रिकोणमिति में अच्छी तैयारी है। और जो लोग भी नहीं मार पाते हैं तो वो तैयारी करेंगे, क्योंकि आज और सबसे बड़ा जो भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे सबको पूरा कमेंट करना है, क्योंकि इतना आसान क्लास है आज का। आज बेसिक क्लास है तो आप समझ में नहीं पाइएगा, समझ पूरा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक फार्मूला से, ठीक है, क्योंकि फार्मूला से हम चलेंगे। तो पहला फार्मूला जो होता है साइन थीटा में लंब और कर्ण आधार के बीच चलेंगे हम। ये फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज के लिए। ये समकोण मानेंगे और ये थीटा मान लिए, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। कर्ण नीचे वाला आधार हो जाता है, उसके बाद ये लंब हो जाता है, ठीक है। तो हम इसी पे चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए कोई भी फार्मूला का कोई ट्रिक ज्यादा काम नहीं आता है और ये छोटा मोटा फार्मूला है तो आप इसे याद कर लीजिए, रट जाइए आप इसे, ठीक है। रट जाइएगा तो आपको फिर जिंदगी में ट्रिक या फार्मूला की कोई आवश्यकता आपकी नहीं पड़ेगी, आपको बस आपको याद कर लेना होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसी का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये याद रखिएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, ये भी याद रखिएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, ये भी चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो साइन का कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये तीनों आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो तीन याद करना है आपको। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। साइन और कॉस में नीचे में कर्ण आता है, ठीक है। तो साइन में पहला लंब आता है बड़का भाई, उसके बाद कॉस तो छोटका भाई आधार आता है, उसके बाद टेन सबका भाई है तो लंब बटे आधार, ठीक है। इसी तरह से साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस का उल्टा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का हो जाएगा आपको कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसी तरह से उल्टा हम विलोम बताए हुए हैं। तो साइन थीटा का विलोम होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा अगर पूछेगा, अगर बटा में करना है तो 1 बटे कोसेक थीटा, यानी 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। देखिए इस सारा फॉर्मूला का उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर आए हैं, इसी में ऑब्जेक्टिव भी है, तो क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है विलोम यानी विपरीत 1 बटे कॉस सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का होता है 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा का हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, उसके बाद कॉट थीटा का 1 बटे टेन थीटा, यानी कुछ नहीं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का रहेगा तो 1 बटे कोसेक कर दीजिएगा, कॉस रहेगा तो 1 बटे सेक कर दीजिएगा, टेन रहेगा तो 1 बटे कॉट कर दीजिएगा। फिर इसी का उल्टा हो जाएगा इधर भी, कोसेक सेक कॉस में भी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं हम। एक और फॉर्मूला जो ज़्यादा यूज होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी तरह से समीकरण बनाया गया है। तो समीकरण में जो होता है साइन स्क्वायर यहाँ पर है, ये प्लस में कॉस स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा। और इसी तरह से बनाया गया। तो साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की बात करेंगे तो अंडर रूट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर की बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। उसके बाद कॉस थीटा की बात करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपको बस याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला जो जो भी हम अंडरलाइन घेरे हुए हैं ये सबको आपको याद करना है। बाकी ये चार को आपका तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चारों का सबको कमेंट में कीजिए, कमेंट करने से आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर खाली निकालना होगा, तो इसको माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये बात याद रखिए। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा का भी हो जाएगा, उससे का स्क्वायर थीटा माइनस 1 और स्क्वायर रहेगा तो सब अंडर रूट में आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से आप कोसेक का निकालना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का निकालना होगा तो 1 माइनस का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर निकालना होगा हमको कॉट स्क्वायर थीटा का तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये है कॉट थीटा बराबर होता है
कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी टेन और कॉट में पूछेगा, साइन कॉस में बदलना है तो वह साइन बटे कॉस, टेन थीटा रहेगा तो साइन बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखिएगा। उसके बाद कॉट थीटा रहेगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला है, अब थीटा का मान आता है तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ये ट्रिक है, बहुत ट्रिक, देखिए ट्रिक करिएगा तो और फंस जाइएगा। कुछ नहीं करना है, 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, जो याद नहीं है उसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो साइन 0 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर कॉस करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 90 डिग्री का मान जो होगा वो इधर आ जाएगा, 60 डिग्री वाला इधर आ जाएगा, 45 डिग्री सेम ही रहेगा, 30 डिग्री इधर आ जाएगा, 0 डिग्री वाला इधर आ जाएगा, मतलब कॉस में उल्टा हो जाएगा। साइन 0 से 90 चले तो कॉस 90 से 0 आ जाएंगे, बस उसी का 0 फॉर्मूला। साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का मान जो साइन 45 का मान होता है 1/√2 तो 1/√2 हो जाएगा, साइन साइन कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा में कुछ नहीं करना है, टेन थीटा का 0 का मान 0 होता है। उसका 30 डिग्री का मान है तो 1/√3 कर दीजिएगा, 30 डिग्री में 1/√3 कर दीजिएगा। 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है और 90 डिग्री का मान और परिभाषित होता है। बस ये तीन साइन कॉस टेन याद कर लीजिएगा, बाकी कॉस सेक कॉट याद हो जाएगा टोटल, क्योंकि ये सबका उल्टा है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 है, साइन 0 मान 0 है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 0 का उल्टा हो जाएगा, यानी 0 का विपरीत यानी व्युत्क्रम और परिभाषित हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 तो कोसेक 30 डिग्री मान हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 है, इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2 ऊपर आएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो वही आ जाएगा सीधा सीधी 2 हो जाएगा, तो वही 2 हो गया। 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का मान √2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद है सेक, सेक 0 डिग्री का मान, अब जो कॉस का होता है एक का व्युत्क्रम 1 ही होगा, यानी 1/1 करेंगे तो कुछ नहीं 1 ही होगा, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का मान होता है आपको √2, सेक 45 डिग्री मान हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/√2 कॉस 45 का मान होता है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो सेक 45 डिग्री मान √2 हो जाएगा। उसके बाद है सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 का व्युत्क्रम परिभाषित होता है तो अपरिभाषित कर दीजिएगा। इसी तरह से कोट का है, कोट में हो जाएगा टेन 0 डिग्री मान 0 होता है, कोट पर 0 डिग्री का मान और परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो टेन 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √3, यानी याद रखिएगा टेन कोट में टेन 30 डिग्री का मान अगर 1/√3 है तो कोट 30 डिग्री मान सीधा √3 हो जाएगा। उसके बाद टेन 45 डिग्री मान 1 तो कोट भी 45 डिग्री का मान 1। उसके बाद टेन हो जाएगा 60 डिग्री का मान √3 तो कॉट हो जाएगा 60 डिग्री का मान 1/√3, यानी उल्टा हो जाएगा, एक एक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जो टेन 90 डिग्री का मान 0 होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, याद रखिएगा बनाने में, साइन अगर माइनस थीटा रहेगा तो वो साइन थीटा हो जाता है, माइनस का साइन थीटा होगा, और साइन के बाद माइनस थीटा रहे, थीटा कुछ भी देते माइनस का साइन थीटा होगा। उसके बाद कॉस माइनस थीटा रहेगा तो उसके तो वहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का कॉस हो जाएगा। टेन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा रहेगा तो माइनस का कॉसेक थीटा होगा, और सेक माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा प्लस का हो जाएगा। वहाँ कॉट माइनस थीटा रहेगा तो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, यानी जो भी दिया रहेगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक या कॉट, उसमें अगर माइनस थीटा रहेगा तो कॉस का और कॉस का उल्टा सेक, यानी कॉस और सेक ये दोनों का मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सब का मान निगेटिव ही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला चलते हैं हम, थोड़ा सा ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब ट्रेग्नो यानी कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि ये 0 डिग्री यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो यहाँ पर अगर घूमेंगे इस तरीके से घूमेंगे पूरा लेकर तो यहाँ पर 0 डिग्री स्टार्ट होगा। उसके बाद ये सीधे आएंगे, ये दोनों जो आएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चलेंगे तो ये यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों घूमेंगे यहाँ से यहाँ तक
तो 270 डिग्री हो जाएगा। और पूरा घूम जाएंगे 360 डिग्री घूम लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ज़्यादा आपसे पूछता है 180 डिग्री से और 90 डिग्री वाला से, तो हम चलते हैं 90 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम यहाँ लिख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 90 आया, यहाँ पर तो इधर चलेंगे तो 90 से कम ही होगा, तो 90 माइनस थीटा कर देंगे। और इधर चलेंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा है, और 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने वाली ये बात है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम पाद में यहाँ पर जितना होता है 6 का 6 ऑल पॉजिटिव होता है फॉर्मूला अगर रहेगा तो। जैसे साइन कॉस रहे, कॉट रहे, टेन रहे, अगर माइनस 90 माइनस थीटा रहे तो सबका आपको देना है पॉजिटिव में, सारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद अगर इधर रहे 90 प्लस थीटा रहे तो इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों का फॉर्मूला पॉजिटिव में आएगा, बाकी सबका निगेटिव में आएगा। बस आपकी जानकारी के लिए इतना ही काफ़ी है डीएलएड एग्जाम में, बाकी ये सब ज़्यादा नहीं पूछता है, तो फिर भी जान लीजिए। अगर इसमें रहे 180 प्लस थीटा यानी पाई प्लस थीटा रहे, तो पाई प्लस थीटा या 3 पाई/2 माइनस थीटा यानी 3 पाई/2 माइनस का थीटा रहे, तो इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है। टेन कोट का फॉर्मूला पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। और चौथा पाद में यानी चतुर्थ पाद में सेक कोसेक पॉजिटिव होता है, जिसमें रहेगा आपको 3 पाई/2 प्लस का थीटा रहेगा, यानी जो भी दिया रहेगा साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा रहेगा। इस तरह में सेक और कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो अगला हम चलते हैं फॉर्मूला की ओर। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग घबराना नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर। जिसका भी ऑब्जेक्टिव 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होता है तो उसी को समझा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि जो भी लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का अगर कमेंट करते हैं आंसर उसका, तो उसको मेरे तरफ से कुछ ना कुछ उपहार दिया जाएगा, जो ताकि चाहे आपका फ्री नोट्स हो वो सारा नोट्स उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और उसके लिए एक क्लास बनाएंगे, उसमें जो भी ग्रुप होगा चाहे जो भी होंगे उसको हम जोड़ के और उनको हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे फ्री में, जितना होगा सारा, ठीक है। लेकिन जो कमेंट 50 में 50 कमेंट करेंगे देखेंगे, और उसका नाम भी हम लेंगे अगले वीडियो में जो कमेंट करेंगे। और कुछ लोग हैं जैसे तनु हो गए, संगीता हो गए, ये सब जो है वो कमेंट लगातार अक्सर करते हैं, बाकी और सब भी हैं, तो सबका नाम लेंगे धीरे धीरे जो ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए जो लाइक नहीं किए तो साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कोस थीटा। अभी बताएं 90 माइनस थीटा अगर कोई पॉजिटिव मतलब कुछ नहीं होगा, सब पॉजिटिव होगा, तो सब यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है हमको फॉर्मूला में, चलिए ठीक है। उसका साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदलता है, कॉस सेक सेक में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा, और कॉट टेन में बदल जाएगा। यानी साइन का कॉस बदलेगा, कॉस का साइन बदलेगा, टेन का कॉट में बदलेगा, कॉट का टेन में बदलेगा, सेक का कोसेक बदलेगा, कोसेक का सेक में बदलेगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो हम चलते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का बराबर होता है कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से साइन या 90 प्लस थीटा के बारे में बात किए थे, यहीं पर हम बात किए थे 90 प्लस थीटा, जो इसमें साइन और कॉस यही दो पॉजिटिव होगा, बाकी कोसेक बाकी सब निगेटिव होगा। तो पहले साइन कॉस में हम देख रहे थे, साइन यहाँ का फॉर्मूला है, उसका कोसेक का यहाँ फॉर्मूला है। बाकी देखिए ये सब पॉजिटिव में है, ये दोनों पॉजिटिव में है, कॉस प्लस में आ गया, सेक प्लस में हो गया। और उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा आ गया, टेन 90 प्लस थीटा का मान माइनस का कॉट थीटा हो गया। और इसी तरह से कॉट 90 प्लस थीटा का मान माइनस का टेन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये माइनस में आया, तो सबको आप लोग को याद कर लेना है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब याद करना। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। पूरा बेसिक शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की ओर लाएंगे। आप लोग को घबराना नहीं है बिल्कुल, और आज की क्लास में सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। जितना ऑब्जेक्टिव क्लियर करिएगा, जितना कमेंट कीजिएगा, सारा आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है। और कमेंट करने से आपको याद ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम आज के शुरू करते हैं साइन 30 डिग्री का मान। चलिए हम फॉर्मूला भी बता चुके हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो पहले हम चलते हैं साइन 0 डिग्री के मान पे। तो साइन के हम चलते हैं साइन 0 डिग्री का मान, साइन थीटा बराबर मान लेते हैं पहले 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, 1/2 होता है। उसके बाद साइन 45 डिग्री आता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है 1√3/2 हो जाएगा, √3/2
2, उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान आपको हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सब याद रखने का चीज़ है, आपको याद करना होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला चलते हैं कॉस 60 डिग्री। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, कमेंट बॉक्स खोलिए और इसका आंसर देते रहिए। ठीक है, तो साइन 60 कॉस 60 डिग्री का पूछा गया है। तो कॉस 60 डिग्री हम बताएं साइन का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो 90 0 से 90 शुरू होता है साइन, तो कॉस का मान भी 90 से 1 0 कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है आपको √3/2। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान होता है आपको 1/√2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो ये सब याद रखने का चीज़ है आपको। तो कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर कह रहा है 3 नंबर कह रहा है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। ए नंबर ऑप्शन है √3, बी नंबर में 1, सी नंबर में 1/√3 और डी नंबर में 0। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री हम बोले हैं 30 होगा तो 1/√3 कर दीजिएगा। ठीक है, tan में 1/√3, क्योंकि 3 और 3 विषम समझ लीजिए। 3 विषम समझ लीजिए, विषम यानी उल्टा समझ लीजिए एक तरह से, यानी व्युत्क्रम समझ लीजिए। तो 1/√3 कर दीजिएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या मान लीजिए, सम है कोई उल्टा सीधा नहीं होगा, सीधा सीधी √3 होगा। साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपको अपरिभाषित। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1/, यहाँ 45 पूछा है ना, 45 पूछा है तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सवाल साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 60 डिग्री हम बताएं साइन 0 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1/√2। ठीक है, उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 60 डिग्री का मान होगा आपको √3/2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन 60 डिग्री का मान बताना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम, कॉस 30 डिग्री मान। तो अभी हम बताएं कॉस 30 डिग्री मान कितना होगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना आया था, उसी कॉस 30 हो जाएगा। साइन 30 45 45 हो जाएगा, 0 90 में बदल जाएगा, 30 60 में बदल जाएगा साइन कॉस में। तो जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस 60 डिग्री का मान होगा। जो कॉस 60 साइन 60 डिग्री का मान होता है वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा। तो अभी उससे अगले क्वेश्चन में था साइन 60 डिग्री मान, तो यहाँ कॉस 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री मान कितना आया था √3/2, तो कॉस 30 डिग्री मान भी आएगा √3/2। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं हम प्रश्न 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो ए नंबर ऑप्शन है √3, बी नंबर में है 1, सी नंबर में 1/√3 और डी नंबर में 0। 30 डिग्री 30 उल्टा है, 3 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है तो कुछ नहीं करना है, 1 में √3 कर देना है। 3 है तो √3 हो जाएगा। ठीक है, tan में 3 विषम संख्या है, 30 डिग्री पूछा गया है तो 30 डिग्री पूछा गया तो 1/√3 आपको कर देना है। तो tan 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा, 1/√3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है tan 60 डिग्री मान 60 डिग्री में आप जो ये हटाइए 6 डिग्री कर दीजिए। 6 विषम में सम है, विषम सम है तो वहाँ पर √3 हो जाएगा, कोई ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। साइन tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। अगला है आप कमेंट कर कोसेक 30 डिग्री का मान। कोसेक 30 डिग्री मान कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ था, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका हुआ था, साइन 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान चलते हैं तो 1/2 आया था।
1/2। और साइन कोसेक का उल्टा होता है, यानी कोसेक साइन का उल्टा होता है या कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो कुछ नहीं करना है, ये व्युत्क्रम ये नहीं हो जाएगा तो ये वो एक नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो सेक 30 डिग्री मान कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कितना में 2 दिख रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 9 नंबर सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री, तो सेक हम बताए हुए हैं। चलिए एक तरह से मान लीजिए कोसेक और सेक में जो 0 से 90 आपका कोसेक होगा तो सेक 90 से 0 हो जाएगा। चलिए एक बार कोसेक का लिख देते हैं, सेक का लिख देते हैं, पहले कोसेक का लिख देते हैं। ठीक है, कोसेक 0 डिग्री का मान होता है आपका अपरिभाषित, उसके बाद 30 डिग्री का मान होता है 2, 45 डिग्री का मान होता है आपको √2 और 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। उसके बाद 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। ये बात ठीक है। अब इसी तरह से सेक चलते हैं। सेक इसी तरह से कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। और साइन कॉस में व्युत्क्रम चल रहा है तो सेक और कोसेक में भी चलेगा व्युत्क्रम। कुछ नहीं करना है, 90 वाला को इधर ले आएंगे सेक में 1। उसके बाद 60 डिग्री वाले मान को जो ले आएंगे यहाँ 30 डिग्री मान वाले पे ले आएंगे तो √2/√3 हो जाएगा। उसको 45 डिग्री सामने ही रहेगा तो √2 हो जाएगा। 30 डिग्री है वो इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इधर 0 है अपरिभाषित, इधर अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो सेक 60 डिग्री मान, सेक 60 डिग्री मान यानी कोसेक 30 डिग्री का मान निकला था 2, तो सेक 60 डिग्री का मान भी आपको निकलेगा 2। तो 2 आपको ऑप्शन देख लीजिएगा, हम बता देते हैं, इसको कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 2। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा। कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट या tan 45 डिग्री का मान वो 1 होता है, याद रखिएगा। कॉट 45 डिग्री मान हो या tan 45 डिग्री मान हो वो 1 होता है। अगला सवाल है साइन 0 डिग्री मान, साइन 0 डिग्री मान 0 होता है। अगला कमेंट में cos 0 डिग्री मान, cos 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है, याद रखिएगा। अगला है tan 0 डिग्री मान, tan 0 डिग्री मान बताए हुए हैं 0 होता है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप बताते रहिएगा, कमेंट खोलिए और कमेंट खोले रहिए, बस कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट करते रहना है। सेक 0 डिग्री मान, सेक 0 डिग्री मान बताया तो सेक 0 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 0 डिग्री मान कितना होता है 1, 1 सेक 0 डिग्री मान भी 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी सही आंसर। अगला है कोसेक 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो कोसेक 90 डिग्री का मान भी आपका 1 ही होगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, हम साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ये हम बता चुके हैं 1 होता है। ठीक है, और इसी तरह से आपको दे देगा आपको सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा कमेंट में बताइए। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए कितना होगा, इस फॉर्मूला 1 होता है, ये भी सब कमेंट में बताइए, दोनों का फॉर्मूला को लिखिए। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अभी जस्ट बताया, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 1 का होगा, तो ये tan स्क्वायर इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर का निकला सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अभी भी हम बताएं फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यही माइनस में रहेगा प्लस में जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या निकला कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 19 नंबर कि साइन ए बटे कॉस ए। चलिए साइन ए बटे कॉस ए हम बताए हुए हैं, साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए यानी साइन ऊपर है कॉस नीचे है तो tan में बदल जाएगा, तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा। यही अगर कॉस ए बटे साइन ए अगर रहे तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला है 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए जब भी दिख जाए तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बटा में रहे तो याद रखिएगा, बटा में जब है तो कॉसेक स्क्वायर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोसेक ए लिख देना है, कोसेक ए लिख देना है। ठीक है,
इसी तरह से आपको 1/sec a का लिखना है कमेंट में आंसर, उसके बाद 1/cot a का लिखना है आपको कमेंट में, ठीक है। बस ये दोनों आपको तीनों कमेंट में आपको लिखना है। अगला है 21 नंबर सवाल, 1/cos a। तो 1/cos a यानी 1/cos a, cos किसे बदलता है, sec में बदलता है, तो sec a, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर, tan a किसके बराबर है, और ए नंबर ऑप्शन है sin a/cos a, sin a/cos a, बी नंबर cos a/sin a, और सी बराबर 1/sin a, और डी बराबर 1/cos a। तो साइन ए बटे कॉस ए थोड़ा देर पहले भी हम बताए हैं, ये tan बराबर होता है, और कॉस ए बटे साइन ए है, जो ऑप्शन नंबर बी में ये कॉट का हो जाएगा। 1/sin a कोसेक होता है, 1/cos a सेक ए होता है, याद रखिएगा। कॉट ए बराबर अभी बताएं, और जो बी नंबर ऑप्शन है वहाँ पर आपका बी नंबर यहाँ भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। अगला है 24 नंबर का सवाल, कह रहा है कि tan a गुना कॉट ए, यानी tan a दिया हुआ है, tan a गुना tan a cot a का 1/tan a लिख सकते हैं, व्युत्क्रम होता है दोनों, tan a लिख सकते हैं। अब ये दोनों का काटेंगे कितना आएगा, एक आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यहाँ पर एक दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है साइन ए इंटू कोसेक ए, तो कुछ नहीं करना है, वही साइन ए को साइन ए ही रहने देना है, कोसेक ए को साइन बदल देना, 1/sin a कर देंगे, 1/sin a कर देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, तो आपका एक आ जाएगा आंसर, इसका भी आंसर आपका एक आएगा। कमेंट में देख लीजिए, ऑप्शन जो होगा आपको ऑप्शन कर दीजिएगा, बी नंबर आपका सही आंसर होगा 25 का, ठीक है। या तो आप आंसर लिख दीजिए, नहीं तो आप ऑप्शन लिखिए, ठीक है। अगला इसी तरह से है cos a गुने sec a, तो cos a गुने sec a, तो sec a को cos में बदल दो, 1/cos a हो जाएगा, ठीक है। 1/cos a होगा तो ये दोनों कट जाएगा, जब कटेगा तो दोनों का मान एक आएगा, सबका मान मिला जुला के, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है साइन ए सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए हम बता चुके हैं क्या होगा, एक हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर इसी में अगर आपको ये प्लस दिया जाए, यानी आपको दे दिया जाए सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए, तब क्या आंसर होगा, ये आप कमेंट में करके बताइए, और ये बहुत लंबा चला होगा, तो कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर है इसको पहले साइन कॉस में बदल दीजिएगा, तो सेक स्क्वायर ए का मान होता है 1/cos होता है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ए प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, उसको टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम दोनों कर दीजिएगा, जो भी मान आएगा वो मान आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है 28 नंबर, कह रहा है कि सेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बता चुके हैं, फॉर्मूला है ये एक हो जाएगा, याद रखने वाली बात है। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान आपका होता है, क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, कमेंट बताइए। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये भी कमेंट करना है आपको। टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 90 डिग्री का मान जो भी होगा ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भर देना है, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, जिसका भी 50 से 50 कमेंट आता है उसका नाम हम लेंगे अगले वीडियो में, और हर वीडियो में आप कमेंट करने वाले अपने प्यारे साथियों का नाम लेकर उसका अपने आत्म को शांति रखेंगे। उसके बाद प्यार आप सपोर्ट करिए ताकि हमारा भी मनोबल बनता रहे, ठीक है। ताकि आप लोग जब तक प्यार नहीं दिखाइएगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोग का और मन इसमें कैसे लगेगा, जब प्यार सपोर्ट नहीं मिलता है तो मन नहीं करता ये सब करने का, ठीक है। आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइए, देखिए एक से एक क्लास आएगा। तो कॉट 0 डिग्री मान क्या होगा, तो कॉट 0 डिग्री मान आपको इस कमेंट में बताना है, कॉट 0 डिग्री मान, जो साइन 0 डिग्री मान होता है, टेन 0 डिग्री मान होता है 0, तो 0 का व्युत्क्रम हो जाएगा अपरिभाषित, कॉट 0 डिग्री मान कितना होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कमेंट में। अगला साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, चलिए एक बार फिर से फॉर्मूला लिख ही दिया जाए। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है आपको 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान होता है आपको 1। तो 45 डिग्री पूछा है तो आप 45 डिग्री का मान रख लीजिए 1/√2, ठीक है। 1/√2 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि सी दिख रहा है, चलिए ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर 1/2, सी नंबर √2/2, और डी नंबर में है √3/2। ऑप्शन नहीं है तो ये √2 काट के 1/√2 कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को सही कर लीजिए। अगला है 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 45 डिग्री का मान क्या होगा,
कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, वही जो साइन 45 डिग्री मान 1/√2। तो ए नंबर ऑप्शन क्या दिख रहा है, √3/2, बी नंबर में है 2/√2 और सी नंबर में 1/2 और डी नंबर में 0। तो कुछ नहीं करना है, 2/√2 को 1/√2 में बदल दीजिए, ऑप्शन नंबर बी को सही मारिए। अगला सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 45 डिग्री मान गुने cot 45 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए अच्छा सवाल आया है, tan 45 डिग्री का मान और cot 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 45 डिग्री का मान हो जाता है आपको 1 गुने cot 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आप लोग को। उसके बाद अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई एवं दूरी का सही सूत्र कौन सा है। ऊंचाई एवं दूरी, कर्ण की बात आ गई है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण। लंब, देखिए यहाँ पर लंब, लंब को मान लिया गया है ऊंचाई। ठीक है, लंब बराबर ऊंचाई मान लिया यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पर ऊंचा हो जाएगा ऊंचाई बटे कर्ण, सही है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण दिया हुआ, ये भी सही है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ऊंचाई बटे आधार यहाँ पर हो जाएगा, तो ऊंचाई बटे आधार, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। और इसका साइन का कोसेक होता है कोसेक, कॉस का सेक होता है सेक, और tan का कोट होता है कोट। ये सब का कमेंट में आप बताइएगा। अगला 37 नंबर का है, कोण बढ़ने पर ऊंचाई क्या मान बढ़ती है। तो कोण बढ़ने पर ऊंचाई का मान बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल कह रहा है, कोण ओ नो कोण 45 डिग्री होने पर tan थीटा का मान क्या होगा। कोण 45 डिग्री होने पर tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा 45 डिग्री, थीटा जाएगा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है आपको 1। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कर रहा है, कोण 30 डिग्री होने पर साइन थीटा का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, को थीटा जगह पर 30 डिग्री रख देंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कौन 60 डिग्री, तो कौन 60 डिग्री साइन कॉस 60 डिग्री पूछा गया। तो कॉस 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा जी वो है 1/2। ये भी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका जिसमें दिख रहा है कमेंट में बताते ही रहना है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा। साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन ए का व्युत्क्रम सेक ए होगा कि कॉस सेक होगा कि tan ए होगा कि कॉट ए होगा। तो साइन ए का व्युत्क्रम हो जाएगा आपको कॉसेक ए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है 42 नंबर में, कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होगा। तो कॉस का सेक होता है कॉस ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहने का मतलब हुआ जैसे कॉस ए हुआ तो इसका व्युत्क्रम 1 बटा क्या होगा, तो सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है tan ए का व्युत्क्रम क्या होगा। tan का कॉट होता है, आपको पता है tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो ऑप्शन नंबर कॉट सी में दिख रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है कॉट ए का व्युत्क्रम क्या होगा। तो कॉट ए का व्युत्क्रम भी आपको दिया गया है, कॉट ए का tan होता है, तो tan दिखना है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, tan मार दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इंटू कॉस ए मान क्या होगा। साइन ए इंटू कॉस ए, चलिए साइन ए इंटू कॉस, ऑप्शन नंबर tan है, नहीं tan का फॉर्म साइन बटा कॉस होता है तब tan होता है। कॉट, कॉट भी नहीं होगा क्योंकि कॉस ए बटा साइन ए रहता तब कॉट होता। साइन ए इंटू कॉस ए, चलिए यही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए होता तब 1 होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस का √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और √2 का 4 स्क्वायर करेंगे तो 4। तो कुछ नहीं करना, भिन्न का जोड़ कर देंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा, तो 4/4 आएगा, 4/4 का मान 1 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका किसमें दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है tan स्क्वायर 45 डिग्री मान क्या होगा। 45 डिग्री मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस का 1 है तो बराबर 2 हो जाएगा। tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 1 का मान आपका 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री गुने कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है आपको √3/2 और गुने कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर 1 दिख रहा है। अगला है 49 नंबर,
कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 0 डिग्री मान 1 गुना कॉस प्लस सेक 0 डिग्री का मान भी 1 ही होता है, तो 1 गुना 1 बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 ही होगा। अगला सवाल में 50 नंबर का है और लास्ट नंबर है, 50 नंबर नहीं है, ठीक है। कुछ जो भी साथियों को नोट्स चाहिए कमेंट कीजिए, लेकिन जो भी लोग 49 सवाल है तो 49 में वो 49 क्वेश्चन का कमेंट करते हैं आंसर, तो उसको हमारी तरफ से कुछ न कुछ इनाम बेहतरी दिया जाएगा। उसके बाद माध्य माध्यक बहुलक जो हम अगले क्लास में यानी इससे पहले करवा चुके हैं, वो बेसिक करवाए थे, और अगले वीडियो यानी अगला लेक्चर जब भी आएगा तो माध्य माध्यक बहुलक का टफ क्वेश्चन आएगा, जो डायरेक्ट आपका वीवीआई होगा, सीधा वीवीआई लाएंगे, जो डायरेक्ट आपके इंट्रेंस एग्जाम में सीधा पूछेगा, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछेगा। ये बस अगर जितना हम करवाएंगे उतना ही में से पूछेगा माध्य माध्यक बहुलक से, तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो है। उसके बाद मैं त्रिकोणमिति का साथ ही साथ उसी दिन त्रिकोणमिति का भी हम पूरा टफ क्वेश्चन से लेकर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन तक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद। जो लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए।